बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का बिमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का बिमलोदक कुंड कर रहा है। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान कपर्दीश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है, देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, मां अंबा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस यजमान का कल्याण जरूर करेंगे। तो विश्वास जागृत हो, विश्वास, इस विश्वास की जागरूकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जब हम बाहर खड़े होकर अपना पुष्प, अपनी बेलपत्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, तो अपनी वाणी रूपी पुष्प हम भगवान को समर्पित करें तो शिव प्रसन्नता से हमें फल प्रदान करें। अपना वाणी का पुष्प भी, वाणी का पुष्प। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं सबसे कहेंगे, जब कथा शुरू होती है, व्यासपीठ के पास में हम जब पूजन करने आते हैं, ये संगीतकार जब गुरु वंदना गाते हैं, तो एक बार आपको भी जम की आवाज लगाकर चिल्ला कर कहना चाहिए, श्री शिवाय। और जब कथा विराम होती है, कर्पूर विराम हो जाता है, हर हर महादेव हो जाता है, पुष्पांजलि हो जाती है, नमन कर कर जब उठने की तैयारी हो, तब फिर चिल्लाकर कह देना चाहिए, श्री शिवाय। हमारी बेलपत्र पोथी तक पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हमारा पुष्प पोथी तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर हमारी वाणी रूपी पुष्प पोथी तक पहुंचना चाहिए। हमारी वाणी का पुष्प शिव तक पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है,
माउली संत ज्ञानेश्वर माउली जी की यहां जो कथा हुई इसमें कहा था, लाख योजन दूर बैठ कर भी अगर कोई गंगा जी का नाम ले लेता है तो उस जीव को मुक्ति हो जाती है। लाख योजन दूर। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बहुत दूर बैठ कर भी आपके पास में देने की, ये बेलपत्र आपका नहीं पहुंच सकता पोथी तक। आपने भले झोली में दे दिया हो, किसी को दे दिया हो कि भैया चढ़ा देना, ये नहीं पहुंचेगा यहाँ, फूल नहीं पहुंचेगा यहाँ। तो आप अपनी वाणी का पुष्प दीजिए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाओ बिना संकोच। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूंगी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं। अपनी वाणी का पुष्प, हमारी बेलपत्र अंदर नहीं जा सकती, फूल अंदर नहीं जा सकती, पर अपनी वाणी का पुष्प तो अंदर जा सकता है। एक बार चिल्ला कर कह सकते हो श्री शिवाय, हमारी वाणी का पुष्प भीतर प्रवेश कर जाए।